जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज दिनांक 17 और 18 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 17 और 18 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत करते हैं हाइलाइट्स ऑफ द डे, यानी कि अपन आज के सेशन में कौन कौन से क्वेश्चन देखने वाले हैं उसके बारे में जानकारी दे दूंगा क्विक में। तो दोस्तों, हाल ही में विजय दिवस के रूप में अपन ने कब मनाया गया वो देख लेंगे। हाल ही में डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया फिर से एक बार वो भी देख लेंगे। और हाल ही में कोसावो देश के प्रधानमंत्री ने किस यूनियन में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन किया। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना को शुरू करने की घोषणा की। हाल ही में यूनाइटेड नेशन द्वारा भारत की कौन सी प्रोग्राम को वर्ल्ड 10 रिजुविनेटिंग नेचुरल प्रोग्राम्स में शामिल किया गया। हाल ही में किस राज्य ने अफॉरेस्टेशन यानी कि वनीकरण योजना को शुरू किया। हाल ही में भारत के कौन से 3 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन से कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री विकास कर दिया गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट में चाहत अरोड़ा जी ने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया, उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। और हाल ही में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला कौन सा देश पहला बन गया उसके बारे में भी जानकारी दे देंगे। और हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत और दूसरी महिला अध्यक्ष कौन बन गई उसके बारे में भी आज के सेशन में जानकारी दे दूंगा। हाल ही में आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे चुना गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया उसके बारे में भी जानकारी दे देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन, दैट इज 17 एंड 18 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों, वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में विजय दिवस के रूप में कब मनाया गया। तो हाल ही में 16 दिसंबर को मनाया गया विजय दिवस। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त करवाया था। भारत ने 13 दिनों तक युद्ध करने के बाद युद्ध जीत लिया था और पाकिस्तान आर्मी चीफ अमीर अब्दुल्ला खान जी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। और भारत देश की रक्षा की सुरक्षा करने वाले सभी जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिवस विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कारगिल विजय दिवस दोस्तों 26 जुलाई को मनाते हैं। ऑपरेशन विजय भारतीय सेना ने 2 बार चलाया था। 1961 में गोवा को पुर्तगाल से आज़ाद कराया था और 1999 में कारगिल युद्ध में चलाया था दोस्तों ऑपरेशन विजय। तो हाल ही में विजय दिवस के रूप में 16 दिसंबर को मनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी दिसंबर माह के जितने भी महत्वपूर्ण डेज हो गए उसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। तो दोस्तों, हाल ही में 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया गया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। और 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक हवाई उड्डयन दिवस और आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे के रूप में भी 7 दिसंबर को मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल माउंटेन डे। 12 दिसंबर को इंटरनेशनल सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस यानी कि इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में हाल ही में मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से एक बार मैटे फ्रेडरिक्सन जी को चुना गया। तो हाल ही में डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में मैटे फ्रेडरिक्सन जी को नियुक्त किया गया। 2019 से प्रधानमंत्री थी दोस्तों मैट फ्रेडरिक्सन जी। इनको ही हाल ही में डेनमार्क के फिर से प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। तो डेनमार्क के इतिहास में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री है। अभी पेरू देश की पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में डीना बोलू आर्टी जी को नियुक्त किया गया।
स्लोवेनिया की पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में नताशा मुखर्जी को नियुक्त किया गया। जॉर्जियो मेलोनी जी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। तो दोस्तों हाल ही में डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में मेटे फ्रेडरिक्सन जी को फिर से चुना गया। 2019 से प्रधानमंत्री थी दोस्तों, और डेनमार्क के इतिहास में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री भी रह चुकी है मेटे फ्रेडरिक्सन। तो बात अभी डेनमार्क की है, जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है। यहाँ की करेंसी है स्वीडिश क्रोना। और हाल ही में अभी डेनमार्क ने दुनिया का पहला सबसे ऊंचा सैंड कैसल बनाया था। डेनमार्क बनाएगा दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड। डेनमार्क के फेमस बैडमिंटन स्टार विक्टर एक्सेल्सन जी ने वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है। 2022 में दूसरा भारत नॉर्डिक समिट कोपेनहेगन में हुआ था, और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में फर्स्ट नंबर पे डेनमार्क था, 37 रैंक पे भारत था। और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में डेनमार्क चौथे नंबर पे था, 8वें पे भारत था। और हाल ही में एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में पहले स्थान पे डेनमार्क, 180वें स्थान पे भारत था। और ग्लोबल ब्राइब रिस्क इंडेक्स 2022 में पहले स्थान पे डेनमार्क, 82 स्थान पे भारत था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से एक बार मेटे फ्रेडरिक्सन जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए आवेदन किया? तो हाल ही में कोसोवो देश के प्रधानमंत्री ने यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए आवेदन किया। कोसोवो देश के प्राइम मिनिस्टर अर्बन कुर्ती जी ने यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन किया। तो अपने क्षेत्र का एकमात्र देश है कोसोवो, जिसने अभी तक यूरोपियन यूनियन में शामिल करने के लिए आवेदन नहीं किया था, पर अभी कोसोवो देश के प्राइम मिनिस्टर अर्बन कुर्टी जी ने यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन दे दिया। कोसोवो यह एक यूनाइटेड नेशन का मेंबर कंट्री नहीं है। यूरोपियन यूनियन के 5 राज्यों ने कोसोवो राष्ट्र के स्थिति को मान्यता देने से इनकार किया है, और यूरोपियन यूनियन के टोटल 27 मेंबर कंट्री है। यूरोपियन यूनियन के संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला जी है, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में होता है, और नाटो का भी हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में ही है। और हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने दुनिया के पहले डिसेबल्ड पर्सन को स्पेस में भेजने की घोषणा की थी। ब्रिटेन के जॉन मैकफल जी उनका नाम है। और 2012 में यूरोपियन यूनियन को नोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यूरोपियन यूनियन को ब्रिटेन ने छोड़ दिया गया था, और ऐसा करने वाला एकमात्र देश है दोस्तों ब्रिटेन। 2020 में बाहर हुआ था। इस कैंपेन को ब्रेक्सिट भी कहा जाता है, यानी कि ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया यूरोपियन यूनियन को। और अभी G20 में 19 देश है, और एक यूरोपियन यूनियन भी शामिल है G20 में। और 17वीं G20 जी की 2022 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास थी, और 2023 की 18वीं G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। और यूरो को करेंसी के रूप में अपनाने वाला 20वां देश क्रोएशिया बना था। तो हाल ही में कोसोवो देश के प्रधानमंत्री ने यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए आवेदन किया। तो बात अभी कोसोवो देश की है। यह एक यूरोपियन कंट्री है, जिसकी राजधानी प्रिस्टिना है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर आपको मैंने अभी बताया अर्बन कुर्टी जी है दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में परिवार पहचान योजना को शुरू करने की घोषणा की? तो दोस्तों हाल ही में भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर इस केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी में परिवार पहचान पत्र योजना को शुरू करने की घोषणा की। तो हरियाणा की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में भी परिवार पहचान पत्र योजना को शुरू किया जाएगा। हर एक परिवार को विशिष्ट पहचान पत्र जारी किया जाएगा, और जैसे हरियाणा में हर परिवार को 14 डिजिट पहचान पत्र जारी किया जाता है, वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी परिवार पहचान पत्र दिए जाएंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ योग्य परिवारों तक पहुंच सके। इसीलिए अभी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में परिवार पहचान पत्र योजना को शुरू किया। हरियाणा सरकार ने पहली बार पहचान पत्र योजना को शुरू किया था, और जम्मू कश्मीर यह पहला यूनियन टेरिटरी बन जाएगा पहचान पत्र को लागू करने वाला। जम्मू कश्मीर में 8 डिजिट वाला कार्ड होगा। तो दोस्तों बात अभी जम्मू कश्मीर की है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी है, और 19 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था। और श्रीनगर में हाल ही में यहाँ की
कैपिटल है श्रीनगर। यहाँ पे संत रामानुजाचार्य जी की 4 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया अमित शाह जी ने, जिसको स्टैचू ऑफ पीस भी कहा जाता है। तो स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में 151 फीट की आचार्य विजय वल्लभ की स्टैचू का भी अनावरण किया गया था राजस्थान के पाली में। और दोस्तों हाल ही में हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्विलिटी, यह संत रामानुजाचार्य जी की बैठी हुई मुद्रा की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैठी हुई मुद्रा की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है, वह भी एक रिकॉर्ड है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना को शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन द्वारा भारत की कौन सी प्रोग्राम को वर्ल्ड 10 रेजुविनेटिंग नेचुरल प्रोग्राम्स में शामिल किया गया। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन द्वारा भारत की नमामि गंगे कार्यक्रम को वर्ल्ड 10 रेजुविनेटिंग नेचुरल प्रोग्राम्स में शामिल किया गया। तो हाल ही में कोप 15 का आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था, वहीं पे एक रिपोर्ट जारी की गई थी और वहाँ पे ही नमामि गंगे कार्यक्रम को वर्ल्ड 10 रेजुविनेटिंग नेचुरल प्रोग्राम्स में शामिल किया गया था। और भारत सरकार ने 2014 में गंगा नदी को साफ करने के लिए नमामि गंगे प्रोग्राम को शुरू किया गया था और चाचा चौधरी को इसका ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था और नमामि गंगे प्रोग्राम के डायरेक्टर जनरल जी अशोक कुमार बन गए थे। और हाल ही में मॉन्ट्रियल कनाडा में ही 16 सितंबर 1987 को ओजोन लेयर से बचाव के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को भी शुरू किया था। और यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसे कहा जाता है, प्रयागराज से हल्दिया को। और साउथ इंडिया की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, साउथ गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, बूढ़ी गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को बचाने के लिए शुरू किया गया था और परम गंगा सुपर कंप्यूटर को IIT रुड़की ने स्थापित किया था। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन द्वारा भारत की नमामि गंगे कार्यक्रम को वर्ल्ड 10 रेजुविनेटिंग नेचुरल प्रोग्राम्स में शामिल किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य ने वनीकरण योजना को शुरू किया था। तो हाल ही में केरल सरकार ने आक्रामक पौधों को जड़ से ख़त्म करने के लिए वनीकरण योजना को शुरू किया था, एफॉरेस्टेशन भी कहा जाता है। तो सेना सेप्टेबिलिस नामक पौधे को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अभी केरल राज्य ने वनीकरण योजना को शुरू किया गया था और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए केरल राज्य सरकार ने एफॉरेस्टेशन यानी कि वनीकरण योजना को शुरू किया गया था। यह आक्रामक पौधे जमीन से न्यूट्रिएंट्स को निचोड़ लेते हैं, इसीलिए इनको नष्ट करने के लिए वनीकरण योजना को केरल सरकार ने शुरू किया। यह पौधों का कुछ यूज़ भी नहीं है, हमारी मृदा को भी नुकसान पहुंचाती है और वातावरण को भी नुकसान पहुंचाती है, इसीलिए केरल राज्य ने अभी वनीकरण योजना को शुरू किया गया। यह आक्रामक पौधे जमीन से न्यूट्रिएंट्स को निचोड़ लेते हैं, इसीलिए इनको नष्ट करने के लिए यह योजना को शुरू किया गया और केरल के नूलपुजा ग्राम पंचायत के सहयोग से यह कार्यक्रम को शुरू किया गया। और भारत में पाया जाने वाला आक्रामक पौधा यानी कि जिसको कहा जाता है विच इज़ ऑल्सो नोन एज क्रॉच ऑफ इंडिया, गाजर घास कहा जाता है। तो बात अभी केरल की है। केरल की राजधानी होती है दोस्तों तिरुवनंतपुरम। यहाँ के CM है पिनराई विजयन, यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और तिरुवनंतपुरम में ही भारत का पहला स्पेस टेक पार्क भी मिलेगा। विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन का भी निर्माण किया गया था तिरुवनंतपुरम में, गार्डन ऑफ स्पाइस कहते हैं। और हाल ही में IBSA ब्लाइंड वुमेन एशियन ओशियाना चैंपियनशिप 2022 का आयोजन केरल में किया गया था। 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन समिट का आयोजन केरल कोच्चि में हुआ था। पहले केरल ज्योति पुरस्कार से MT वासुदेवन नायर जी को चुना गया था और केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार JC डैनियल पुरस्कार KP कुमारन डायरेक्टर को दिया गया था। और राज्य भर में सोने की एक समान कीमत को लागू करने वाला पहला राज्य केरल बना। भारत का पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल शिप भी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड बनाएगा। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला सोलर एनर्जी से संचालित होने वाला एयरपोर्ट बना। केरल ने देश की पहली ऑन्कोलॉजी लैब का भी उद्घाटन किया गया। और 75वीं संतोष ट्रॉफी को भी केरल ने जीता वेस्ट बंगाल को हरा के। पहले केरल ओलंपिक गेम्स का आयोजन तिरुवनंतपुरम में ही हुआ, जिसका मैस्कट था नीरज नामक खरगोश।
और हाल ही में मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट सबसे कम केरल राज्य का है। कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को लागू करने वाला पहला राज्य भी केरल ही बना था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में केरल राज्य ने एफॉरेस्टेशन यानी कि वनीकरण योजना को शुरू किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में भारत के 3 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों